यूक्रेन बहरान के बीच यूरोप दौरे पर पहुंचे अमेरिकी सदर जो बाइडेन ब्रुसेल्स में नाटो समिट में आज खिताब। G7 और यूरोपियन यूनियन समिट में भी लेंगे हिस्सा। नाटो चोटी इजलास को खिताब कर सकते हैं यूक्रेन के सदर जेलेंस्की। नए वीडियो में कहा, हम सभी को रूस को रोकना होगा, देखेंगे कि कौन दोस्त है और किसने दिया धोखा। यूक्रेन में इंसानी हालात पर रूस ने सिक्योरिटी काउंसिल में मसौदा तजवीज पेश की। वोटिंग में भारत समेत 13 ममालिक शामिल नहीं हुए। 29वें दिन भी जारी है रूस और यूक्रेन के बीच जंग। कीव में लड़ाई हुई तेज। नाटो ममालिक की आर्कटिक ट्रेनिंग ड्रिल। यूक्रेन को इजाफी मदद देंगे नाटो ममालिक। रूस के जौहरी हमले की धमकी के बीच 4 नए बैटल ग्रुप तैनात करने का ऐलान। रूस के खिलाफ पोलैंड का बड़ा एक्शन। जासूसी के इल्जाम में 45 रूसी सफीर को पोलैंड से निकाला गया। रूस ने नाटो ममालिक को फिर दी धमकी। कहा, यूक्रेन में नाटो का अमन फौज भेजना मतलब सीधी जंग। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान। जो मुल्क दोस्त नहीं वो तेल गैस खरीदने को करे रूबल में भुगतान। रूस ने इमलाक जब्त करने से भड़के पुतिन। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी। बेलारूस की जमीन से रूस ने एस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से बोला बड़ा हमला। यूक्रेन को बड़ा नुकसान। यूक्रेन में तैनात चेचन लड़ाकू का नया वीडियो आया सामने। वीडियो रिकॉर्ड होने के दौरान लड़ाकू के पीछे यकायक हुआ धमाका। जेलेंस्की ने जंग से मुतासर लोगों के लिए लॉन्च की इंसानी इमदाद वेबसाइट। कैसे और किससे करनी है मदद, ये पता लगाने में मदद करती वेबसाइट। यूक्रेन के मारिउपोल में रूस के हमले जारी। बम धमाकों के बीच फंसे 2 लाख आम शहरी। मारिउपोल में हर तरफ तबाही का मंजर। रूसी हमले में तबाह हुआ पूरा का पूरा शहर। यूक्रेन में चेरनीव में रूस के हमले जारी। रूसी हमले में पूरी तरह से बर्बाद हुआ चेरनीव का स्कूल। आदमी एतमाद की तजवीज से पहले इस्तीफे की अटकलों को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने दरकिनार किया। कहा, आखिरी गेंद तक खेलूंगा। जनरल बाजवा ने बांधे नवाज शरीफ की तारीफों के पुल। का नवाज शरीफ हमेशा उनका करते हैं एहतराम। ओआईसी मीटिंग में चीन के वजीर खारजा ने कश्मीर का किया जिक्र। भारत ने दी नसीहत, अंदरूनी मामला से दूर है। कल अलबर्दारी से पहले आज लखनऊ में बीजेपी पार्टी लेजिस्लेचर की बैठक। योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा कानून साज पार्टी का लीडर। कल शाम 4 बजे होगा योगी का राज तिलक। दूसरी बार लेंगे सीएम मोदी का हलफ। अलबर्दारी तकरीब में पीएम मोदी, अमित शाह समेत बड़े लीडरान रहेंगे मौजूद। योगी की अलबर्दारी में 49 सनअतकारों और 16 वज़रा आला को भी शामिल होने के लिए भेजा गया दावतनामा। मगरबी बंगाल के बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाए जाने के मामले में सियासत गरमाई। बीजेपी के बंगाल में सदर निजाम नाफिज करने की मांग। एलपीजी के बाद अब सीएनजी और पीएनजी ने दिया झटका। पीएनजी की कीमतों में 1 रुपए फी एससीएम के इजाफे, तो सीएनजी की कीमत में भी 50 पैसे फी किलो का इजाफा। गाजियाबाद के इंदापुरम में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। पुलिस की गोली लगने से दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार बदमाश जख्मी। जयपुर में पुलिस की कार्रवाई। चूड़ी के कारखाने में काम कर रहे चाइल्ड लेबरर्स को आजाद कराया। गुज़िश्ता 7 महीने से बच्चों को किया गया था घर में कैद। मुलजिम खातून को पुलिस ने पकड़ा। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन। सीएम शिवराज सिंह ने की मुहिम का आगाज।